तो आपने वीडियो देखी किस तरह से लोग हैं वो वहाँ कितने खुश हैं। दरअसल ये सारे श्रद्धालु गए थे वृंदावन और वहाँ पर ये एक बोट में सवार हुए थे। शाम का वक्त था, काफ़ी सारे लोग इस स्टीमर में चढ़ गए थे। ना तो नाविक ने ना ठेकेदार, किसी को कोई मतलब नहीं था और नदी में बोट चलने लगी। कुछ देर के बाद हादसा होता है। इस हादसे का वीडियो भी आप देखिए, किस तरह से लोग पानी में डूब रहे हैं, कुछ लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हल्ला मच गया और उसके बाद जब तक प्रशासन एक्टिव होता तब तक कुछ लोग मारे गए। 14 लोगों की इसमें मौत हो गई, कई सारे लोगों को बचाया गया। लेकिन सवाल कई खड़े हो गए। सवाल ये खड़े हो गए कि आखिर वृंदावन लोग जाते हैं, श्रद्धा भाव से जाते हैं, हज़ारों लोग जाते हैं और ऐसे में इस तरह के अगर वहाँ हादसे हो जाते हैं तो जाहिर तौर पर कई सवाल खड़े होते हैं। अब इस मामले में पुलिस ने एक्शन भी लिया है, नाविक को गिरफ्तार कर लिया है, साथ साथ जो ठेकेदार है उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह के हादसे आखिर थमेंगे कब। लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। इस घटना के बाद कई चश्मदीद सामने हैं जिन्होंने पूरा वाकया बताया कि किस तरह से पूरा वाकया हुआ। ये सुनिए। वो पुल अभी क्यों पीछे ले गए? अभी ले जाने की वजह, जब वहाँ काम चल रहा था तो वहाँ पे कोई रोकने वाला क्यों नहीं है कि यहाँ काम चल रहा है, नाव नहीं आनी चाहिए। जब नाव बिल्कुल पास है, उसी तरफ आपकी इतनी बड़ी अनगैली है, आप रस्सा उसे खोल रहे हो जेसीबी से, ठीक है जी, तब नहीं दिख रहा आपको कि नाव है इतनी बड़ी। और जब खोल दिया, जब चल पड़ा और तब कह रहे हैं साइड कर लो साइड कर लो। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की नाव वाले ने बचाने की। वो इतनी तेज से बहाव था पानी का कि एकदम से आके हमारे वाले में टकरा गई। इसमें ना कोई ओवरलोडेड का कोई सीन है, ज्यादा लोग का, नाव बड़ी थी, ना कोई ऐसा है कि भी नाव वाले की गलती है, कोई कीर्तन से हुआ उसका ध्यान भटका, कुछ ऐसा। ठीक है जी, सवार थे 37 लोगों का कहा जा रहा है, 27 30 का के कहा जा देखो रहा है, जी, देखो चढ़ने से पहले किसी को पता थोड़ी होता है कि क्या दुर्घटना होनी है, कोई गिन के तो चढ़ता नहीं। 30 के नियर अबाउट थे, कहने को चाहे 50 कह दो, ठीक है जी। अब उसके बाद मेन तो ये फंडा है कि प्रशासन की ही गलती है, यहाँ का जो ठेकेदार है। तो पहले ही इससे काफी आगे पहले रास्ता बंद क्यों नहीं होता जी? आज काम इधर चल रहा है तो बंद होना चाहिए। उनके लिए मजाक है 5 मिनट का। हमारे 15 लोग हैं, 15 16 लोग, 16 लोगों के परिवार टूट रहे हैं और 2 लोग अभी आईसीयू में हैं। कोई मजाक नहीं है। और अभी भी हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे साथ तो जो हो गया, आगे किसी के साथ ना हो। अच्छा, कुछ प्रत्यक्षदर्शी से सर बात मुझे हुई हमारी, तहसीलदार साहब तो खड़े हैं, मुझे जाना है, थोड़ा फोन आ रहा है। एक मिनट, वो ये बता रहे थे सर आ गया, कि 1 मिनट से आ गया। जो हवा तेज चली तो इस दौरान दोनों एक दूसरे सर से पहले तो आप टकराए समझ, और नाव नीचे सर चली। सुनो हाँ, सुनो मैं बताता हूँ। हाँ, इतना बड़ा पीपे का पुल है, हाँ। हवा से ये हो जाएगा? पहले ये बताओ। नहीं, नाव हवा से हुई। सुनो क्या हुआ। हाँ, जब हम श्रृंगार घाट से गए, हाँ, हम जा रहे थे देवरा बाबा, हाँ, ठीक नाव थी बड़ी। है। जब पुल के पास गए, वो पीपा पुल के, तो नाव बड़ी होने के कारण बीच में से नहीं निकलनी थी, ना ही साइड में से। हमारा जो दाऊ है नाव वाला, वो कहता मैं छोटी मंगवा लेता हूँ नाव, उसमें आप शिफ्ट होके हम चलते हैं साइड में से। 4 लोग शिफ्ट हो गए, वो बच भी गए, ठीक है जी। हमने कहा नहीं, मतलब टाइम लेट हो गया, हमें वापस ही जाना है, आप घुमा ही लो। उसने घुमाई भी है और चलने में लगी थोड़ी थोड़ी। उसके बाद एक बार उससे बंद हो गई नाव, उसने दोबारा चलाई। उतने में दोनों तरफ जेसीबी खड़ी थी, रस्सों से उन्होंने खोली है, खोल के जैसे आगे पीछे करते हैं ना जी, उन्होंने खोला है। बस मेन बात ये है, उन्होंने खोलने से पहले देखा नहीं है कि आगे नाव है या नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद पहले तो धीरे धीरे आ रहा था वो हमारी तरफ, तो इसकी स्पीड थी नाव की। उसके बाद जब एक बार बंद हुई, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया, वो और पास आ गया, इसने अपनी तरफ से स्पीड बढ़ाई, ये धीरे से ही बढ़नी थी, वो और तेज था, एकदम से उसने आके हिट किया। इसमें कोई किसी की गलती नहीं है जी, मेन गलती प्रशासन की है। साफ फंडा है, साफ, मैं उसके, हम सब दोनों अंदर थे आप लोग? बिल्कुल अंदर थे, एक एक पूरा याद है हमें भी क्या हुआ है। कोई ऐसा नहीं है, अपनी मनगढ़ंत बात नहीं है ये। कोई बचाने तक के लिए नहीं आया, कोई किसी ने 108 पे हमें कॉल पता नहीं किया, है। हमने खुद से किया। वो आप सबने देखा भी होगा, शायद मैंने कल भी 1-2 को इंटरव्यू दी थी, तो मैंने खुद से 108 पे भी खुद से कॉल किया, किसी ने भी किया नहीं है। हम आवाज लगा रहे हैं भाई बचा लो बचा लो, कोई नहीं आया।
सर अभी वो कह रहे हैं, अभी वो कह रहे हैं एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कल सारा प्रशासन एक साथ जहाँ पे इकट्ठा हो गया था, आज किसी का एक सिंगल कॉल तक क्या नहीं आया, आप ठीक हो, कैसे हो, सुरक्षित हो, कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कोई भी कलेक्टर, कोई भी कोर्ट, नो वन कमिंग। सर नंबर तो है ना उनके पास, नंबर तो है ना उनके पास, कोई बचाने तक के लिए नहीं आया, कोई किसी ने 108 हमें पता है, हमने खुद से किया, वो आप सबने देखा भी होगा, चाहे मैंने कल भी एक दो को इंटरव्यू दी थी, तो मैंने खुद से 108 पे भी खुद से कॉल किया, किसी ने भी किया नहीं है, हम आवाज लगा रहे हैं भाई बचा लो, कोई नहीं आया। सर अभी वो कह रहे हैं, अभी वो कह रहे हैं एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कल सारा प्रशासन एक साथ जहाँ पे इकट्ठा हो गया था, आज किसी का एक सिंगल कॉल तक क्या नहीं आया, आप ठीक हो, कैसे हो, सुरक्षित हो, कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कोई भी कलेक्टर, कोई भी कोर्ट, नो वन कमिंग। सर नंबर तो है ना उनके पास, नंबर तो है ना उनके पास। हम लोग आज जो है सुबह 6 बजे से एक रणनीति थोड़ी सी चेंज की गई थी, पूरे एरिया को 7 सेक्टर में बांट करके एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और हमारी फ्लड पीएससी जो लगी हुई है, इसके माध्यम से सर्च ऑपरेशन को और सघन तरीके से चेकिंग कराना शुरू किया गया। सुबह से 2 बॉडी मिली हुई है और मृतकों की संख्या अब 11 से बढ़कर के 13 हो गई है, जो डेड बॉडी मिली हुई है। अभी जो लापता है उसमें से 3 लोगों की, जो नाव पे जो लोग थे जिनके द्वारा अवगत कराया गया था, उन लोगों के माध्यम से उनके हिसाब से भी जो 3 बॉडी और होनी चाहिए, उसके लिए हम लोग जो है लगातार लगे हुए हैं। पूरी हमारी टीम लगी हुई है, पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो हमारी सारी टीम लगी हुई लगातार प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द हम लोग उसको रिकवर कर लें। चढ़ाते ऊपर, जान ऊपर चढ़ाते पूरी, देख ताकत है। तुम थे क्या उस समय जब बॉडी मिली थी यार? और ये 10 तारीख से जो नाव दुर्घटना हुई थी उसमें लगातार जो टीमें काम कर रही हैं, सर्च अभियान, रेस्क्यू अभियान पे जो लगी हुई हैं, इसमें 7 सेक्टरों में पूरी टीम को विभाजित किया गया है। जो केसी घाट से लेकर गोकुल बैराज तक इसमें 7 टीमों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फ्लड पुलिस, स्थानीय गोताखोर, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारीगण लगातार इसमें सर्च अभियान कर रहे हैं, जिसमें आज सुबह से अभी 2 बॉडी रिकवर हुई है, जिसमें एक ऋषभ है और दूसरी लेडी है, रिंकी है। कब तक और उम्मीद की जा रही है जो डेड बॉडी जो कब तक रिकवर किया जा सकता है, कब तक मिल सकती है? अभी मिसिंग पर्सन जो 5 से 6 लोग थे उसमें से 3 रिकवर हो गए हैं, 2 से 3 लोग अभी बचे हैं। उनके बारे में लगातार प्रयास चल रहा है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं जल्दी ही उनको रिकवर कर लेंगे। हम मौजूद हैं वृंदावन के केसी घाट पर और परसों समय करीब 3:30 बजे के आसपास एक यहाँ हादसा हुआ। ये स्पॉट है जहाँ पर ये हादसा हुआ था। एक मोटर बोट थी जो पानी में चली गई और इसमें करीब 37 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जिसमें से करीब 35 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है, जिसमें से 13 लोगों की मौत हो गई है और 22 लोग जिंदा हैं। आज जो 2 बॉडी मिली है तो ये यमुनाजी जा रही है मथुरा की तरफ। यहाँ देवरा घाट है, देवरा बाबा का घाट है, वहाँ पर एक महिला की बॉडी मिली और उससे आगे की बात करें तो चामुंडा घाट पड़ता है जहाँ पर एक पुरुष की बॉडी मिली है। अभी तक 13 लोग इसमें से जो डूबे थे उनमें से उनकी मौत हो चुकी है। वहीं जो रेस्क्यू का काम है अभी चल रहा है बराबर। एनडीआरएफ की टीम का जो सामने तंबू लगा हुआ है, टेंट लगा
हुआ है, वो लोग भी यहाँ पर रुके हुए हैं और एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर लगी हुई है बचाव कार्य में। और जो तमाम अगर बात करें यहाँ से गोकुल बैराज तक यमुना नदी करीब 14 किलोमीटर जाती है, तो 14 किलोमीटर में अभी तक रेस्क्यू चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, लोकल जल पुलिस है, तमाम जो लोकल गोताखोर हैं वो सभी लगे हुए हैं। लेकिन अभी तक का जो अपडेट है वो ये है कि 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 22 लोगों को इसमें से जिंदा बचाया गया है। वहीं अभी 3 की तलाश की जा रही है। तो आपने सुना लोगों ने किस तरह से अपनी व्यथा बताई, ये बताया किस तरह से प्रशासन लेट पहुंचा। अब आपको वजह बताता हूँ किस वजह से हादसा हुआ। दरअसल ये कहा जा रहा है ये स्टीमर ओवरलोडेड था, यानी इसमें जो यात्री थे वो ज़्यादा थे। सवाल ये उठता है जिम्मेदारी किसकी बनती है। दूसरा, इसमें जो सुरक्षा बेल्ट कहा जाता है, जिसको कहा जाता है कि जैकेट्स नहीं पहनी हुई थी, सेफ्टी जैकेट्स, जिसकी वजह से भी हादसा हुआ, क्योंकि लोग डूब गए पानी में। अगर सेफ्टी जैकेट्स पहनी होती तो वो बच सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सवाल ये उठता है कि नाविक ने या फिर ठेकेदार ने उनको ये सेफ्टी जैकेट्स क्यों प्रोवाइड नहीं की। ये सीधा लापरवाही का मामला है। इस मामले में प्रशासन ने एक्शन भी लिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस मामले में अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आप सोचिए, यमुना नदी पर इतने बड़े लेवल पर वहाँ पर बोट्स चलती हैं, वहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, वहाँ सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए थी। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए था कि जो श्रद्धालु हैं वो सेफ्टी जैकेट्स पहने। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए था कि जो नाविक है वो सारे सुरक्षा नियमों का पालन करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा हो गया। खैर, अब इसकी जांच चल रही है। उम्मीद करते हैं इस मामले में एक्शन जो लिया गया है उससे लोग सबक लेंगे, आगे इस तरह की घटना नहीं होगी। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।